Welcome to Path to Wellness. Path for me is Disha. Path for me is direction. Path is pathology and path is pathogenesis. I am Dr. Hani Bhaskar Sharma, Professor of Pathology at TSM Medical College, Lucknow, a certified wellness coach and co-founder of Disha Diagnostics and Disha Health AI. आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जिससे हमारे देश में हर 3 में से 1 इंसान सफ़र कर रहा है। हर तीसरे हेल्थ चेकअप में यह डिज़ीज़ डायग्नोज हो रही है। इसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। कुछ इंडियन स्टडीज़ में ये पाया गया है कि 38% इंडियन एडल्ट्स और करीब 35% बच्चों में ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ डायग्नोज हुई है। एक हैदराबाद की स्टडी ये बताती है कि 84% आईटी प्रोफेशनल्स में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ डिटेक्ट हुआ और वो भी बिना किसी लक्षण के। इस परिस्थिति को रोकने के लिए या अगर पॉसिबल हो तो रिवर्स करने के लिए हमें इसका रूट कॉज जानना होगा। इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए ये पता होना चाहिए और इसमें क्या टेस्टिंग करानी चाहिए इसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। एज ए कम्युनिटी, एज ए पॉपुलेशन जब हम इस बीमारी के बारे में जानेंगे तभी हम इसे अप्रूव कर सकेंगे। तो आज हम जानेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, इसकी क्या क्लिनिकल स्टेजेस हैं और इसकी क्या पैथोजेनेसिस है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिवर के नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं। तो लिवर शरीर की एक मेटाबॉलिज्म फैक्ट्री है। ये क्या क्या काम करता है? डाइजेशन में सहायक है, टॉक्सिन्स रिमूव करता है, विटामिन स्टोर करता है, हार्मोन्स बैलेंस करता है और ग्लूकोज को भी मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होता क्या है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लिवर की 2023 गाइडलाइंस के अनुसार नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हम तब कहते हैं जब फर्स्ट मरीज़ अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन कराने जाता है और उसकी रिपोर्ट में आता है फैटी लिवर ग्रेड 1, 2 या 3। इसका मतलब है कि उसके लिवर में फैट जमा हो रहा है जिसे हेपेटिक स्टीटोसिस भी कहा जाता है। सेकेंड कंडीशन, जब मरीज़ अल्कोहलिक कंजम्पशन की कोई हिस्ट्री नहीं देता। और तीसरा, जब फैट जमा होने का और कोई कारण नहीं मिलता है। आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ को एक और नाम से जाना जाता है जो है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़। इसे ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कंडीशन मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है। ये कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला, मोटापा या ओबेसिटी। दूसरा, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल। तीसरा, लो एचडीएल लेवल। चौथा, हाई बीपी। और पांचवा, डायबिटीज़ मेलाइटस। कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस लेवल्स हाई होना, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ हैं और अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स भी इससे एसोसिएट हैं। अब हम बात करेंगे कि लिवर में ये फैट जमता कैसे है। तो शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, यानी शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं करता। इससे फैट सेल्स टूटने लगते हैं और ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ये फ्री फैटी एसिड्स लिवर में जाकर जमा होने लगते हैं और लिवर इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। जब आप ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं जैसे वाइट ब्रेड, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, तो लिवर खुद कार्ब्स को फैट में बदल देता है। इसे कहते हैं डी नोवो लाइपोजेनेसिस। फैट बाहर निकल नहीं पाता क्योंकि VLDL जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के ज़रिए फैट एक्सपोर्ट करने वाली प्रक्रिया वो धीमी हो जाती है। अब फैट जमा हुआ है तो माइटोकॉन्ड्रिया पर दबाव पड़ता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं और लिवर में सूजन शुरू हो जाती है। इसी का नाम है स्टीएटोहेपेटाइटिस, यानी सिर्फ फैट ही नहीं अब इन्फ्लेमेशन भी हो गया है।
अगर इस स्थिति को भी ना सुधारा जाए तो धीरे धीरे लिवर सेल्स में फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है और सालों में जाकर सिरोसिस या यहाँ तक कि लिवर कैंसर तक बात पहुँच सकती है। अब बात करते हैं फैटी लिवर की क्लिनिकल स्टेजेस की, उसकी पूरी प्रोग्रेस की, यानी ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पहुँच सकता है। पहला है सिंपल स्टीएटोसिस, सिर्फ फैट जमा होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं है। लाइफस्टाइल सुधारने से पूरी तरह ठीक हो सकता है। दूसरी स्टेज है स्टीएटोहेपेटाइटिस, फैट के साथ इन्फ्लेमेशन और सेल डैमेज भी होता है। थोड़ी गंभीर स्टेज है लेकिन ध्यान देने पर रिवर्सिबल है। तीसरी स्टेज है फाइब्रोसिस, रिपीटेड इंजरी से लिवर में जख्म बनने लगते हैं। ये टाइम सेंसिटिव स्टेज है, जल्दी पहचानना ज़रूरी है। चौथी स्टेज है सिरोसिस, लिवर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, उसका फंक्शन भी बिगड़ जाता है। इसमें रिवर्सल मुश्किल है, सिर्फ डैमेज कंट्रोल मुमकिन है। और पांचवा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, रेयर है लेकिन सीरियस केसेस में लिवर कैंसर भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में डायग्नोसिस कैसे बनता है और इसमें क्या क्या टेस्टिंग होती है। तो इसकी पहचान केवल अल्ट्रासाउंड से नहीं होती, इससे समझने के लिए कई लेवल पर जांच होती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहला टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें कुछ एंजाइम्स जैसे कि AST और ALT के लेवल्स देखे जाते हैं जो फैटी लिवर की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसको FIB-4 स्कोरिंग भी कहते हैं। इस स्कोरिंग से फाइब्रोसिस या स्कारिंग का अंदाज़ा लगता है। इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें कुछ पैरामीटर्स का उपयोग होता है जैसे कि एज, AST, ALT एंजाइम्स और प्लेटलेट काउंट्स। कुछ अदर टेस्ट जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन, ग्लूकोज लेवल्स, HOMA-IR स्कोर भी करवाए जा सकते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ और हाई ट्राइग्लिसराइड वगैरह इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ इमेजिंग टेस्ट्स, रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स, जिसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। ये एक सस्ती और सुरक्षित जांच है। फैटी लिवर के लिए इसमें कुछ ग्रेडिंग्स दी जाती हैं जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टेस्ट जो कि फाइब्रोसिस और स्कारिंग बताते हैं वो है इलास्टोग्राफी या फिर फाइब्रोस्कैन। ये एक नॉन इन्वेजिव लिवर का स्टिफनेस मापने की तकनीक है। इसमें 2 पैरामीटर्स आते हैं, एक तो कैप स्कोर जिसे कंट्रोल्ड एटेन्युएशन पैरामीटर कहते हैं जो फैट कंटेंट को बताता है, और दूसरा है LSM यानी कि लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट जो फाइब्रोसिस को बताता है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 7 kPa है तो ये बताता है कि कोई फाइब्रोसिस नहीं है, यानी कि फैट एक्यूमुलेशन जो लिवर में है अगर है तो वो रिवर्स हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का सबसे असरदार इलाज, फर्स्ट वेट लॉस। टारगेट क्या होना चाहिए? 7 से 10% बॉडी वेट रिडक्शन। इससे ना सिर्फ फैट कम होता है बल्कि सूजन और फाइब्रोसिस में भी सुधार आ सकता है। दूसरा है डाइट प्लान, लो कार्ब डाइट, हाई फाइबर फूड इसमें असरदार होता है। जंक फूड, मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स इनसे परहेज करना, प्रोटीन रिच फूड लेना, ओमेगा 3 कंटेनिंग फूड्स लेना जैसे कि फ्लैक्सीड है, वॉलनट्स है, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश। तीसरा है डेली एक्टिविटी, कम से कम 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक, योगा या फिर एरोबिक एक्टिविटी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ें, हर 30 मिनट में उठें, स्ट्रेच करें। चौथा है स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट, कम नींद, तनाव और अनियमित रूटीन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को और बढ़ाता है। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। चौथा है प्रिवेंशन, अब इसका बचाव कैसे करें? तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है और इसी लाइफस्टाइल से इसे हराया जा सकता है। तो फिर स्क्रीनिंग करवाएं अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर है तो, जैसे कि मोटापा है, डायबिटीज़ है, PCOS है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है। 30+ उम्र के बाद सालाना USG और लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना उपयोगी रहेगा। Our Disha Health AI screening program at Disha Diagnostics, Lucknow is a unique program which is personalized, custom-made screening program for this. नियमित रूटीन अपनाएं, 3 टाइम संतुलित भोजन करें, समय पर सोएं और उठें।
हफ्ते में कम से कम 5 दिन फिजिकल एक्टिविटी करें, स्क्रीन टाइम कम करें और माइंडफुलनेस ज़्यादा अपनाएं। वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रिवेंटिव केयर इज़ नॉट ऑप्शनल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर ओन हेल्थ। संतुलित भोजन, सक्रिय जीवन शैली और समय समय पर जांच से फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो पाथ टू वेलनेस विद डॉक्टर हनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।